हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी चेतना सुमन और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो ब्रेन के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए ब्रेन, ठीक। अगर हम लोग नॉर्मली बात करें ब्रेन के बारे में कि ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, तो ब्रेन का काम होता है कंट्रोल एंड कमांड। मतलब हम लोग ब्रेन को बोल सकते हैं कि ब्रेन जो है वो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है। चाहे वो हार्मोन्स हो या फिर नर्वस सिस्टम हो, सब कुछ चलाने का काम या फिर रिस्पॉन्स करने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ब्रेन जो है वो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ब्रेन का वेट क्या होता है, ठीक है, तो ब्रेन का वेट मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग होता है। मतलब मेल के अंदर जो ब्रेन का वेट होगा, मेल के अंदर जो ब्रेन का वेट होता है वो होता है 1400 ग्राम, और फीमेल के अंदर जो ब्रेन का वेट होगा वो होगा 1250 ग्राम। ठीक, अब वेट डिफरेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेल के अंदर ज्यादा दिमाग होता है और लड़कों के अंदर ज्यादा दिमाग होता है और लड़कियों के अंदर कम दिमाग होता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वेट में डिफरेंस है, और वेट में डिफरेंस किस वजह से है? क्योंकि मेल का बॉडी अलग होता है और फीमेल का बॉडी अलग होता है, तो बॉडी डिफरेंस की वजह से वेट में भी डिफरेंस है। और कई सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनमें मेल और फीमेल के ऑर्गन्स के अंदर वेट डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कों के अंदर ज्यादा दिमाग है और लड़कियों के अंदर कम दिमाग है, बल्कि लड़कियां जो है वो लड़कों से ज्यादा समझदार होती है। ठीक है, मेरे हिसाब से। तो इसके बाद ब्रेन के वेट जानने के बाद अगर हम लोग बात करें ब्रेन की कवरिंग के बारे में कि ब्रेन का कवरिंग क्या होता है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ऊपर से कि ब्रेन का कवरिंग कैसे होता है। तो सबसे पहले हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, फिर हेयर के बाद स्किन होती है, फिर स्किन के बाद स्कल होता है, फिर स्कल के बाद 3 कवरिंग्स प्रेजेंट होती है, जिनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो देखो कवरिंग, ब्रेन की जो कवरिंग है उसे हम लोग बोल सकते हैं मेनिंजेस और मेनिंक्स। मतलब अभी हम लोग आगे जो 3 कवरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, ड्यूरामेट, एरेक्नोइड और पायामेटर, उनको हम लोग कलेक्टिवली बोल सकते हैं मेनिंजेस और मेनिंक्स। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि ब्रेन की जो कवरिंग होती है उसे हम लोग बोलेंगे मेनिंजेस और मेनिंक्स। ठीक है, इसके अलावा 3 लेयर्स होती है। कौन कौन सी? तो फर्स्ट हेयर, स्किन और स्कल के बाद जो पहली लेयर होती है वो होती है ड्यूरामेटर, फिर उसके बाद एरेक्नोइड, और फिर उसके बाद पायामेटर। 3 लेयर होती है, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर। इसको हम लोग याद रख सकते हैं डेप से, इसको हम लोग याद रख सकते हैं डेप से। ऊपर से अगर पूछा जाए तो हम लोग डेप से याद रख सकते हैं, और अगर नीचे से पूछा जाए तो हम लोग पेट से याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इन लेयर्स के स्ट्रक्चर की कि इन लेयर्स का स्ट्रक्चर कैसे प्रेजेंट होता है। देखिए सबसे पहले वाली लेयर है ड्यूरामेटर। तो ड्यूरामेटर लेयर कुछ इस तरीके से होती है, और यहाँ पर बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे से साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। साइनसेस का मतलब है कि कई सारा छोटा छोटा स्पेस जो है वहां पर प्रेजेंट होता है। और इसके बाद ड्यूरामेटर के बाद जो लेयर होती है वो होती है एरेक्नोइड, और एरेक्नोइड में कई सारे विलाइस इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वाली जो लेयर है वो है पायामेटर। ठीक है, यहाँ पर कई सारे वेसल्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट वाली जो लेयर है उसे बोलते हैं ड्यूरामेटर। सेकंड वाली लेयर एरेक्नोइड,
और थर्ड वाली लेयर पायामेटर। ठीक है, अब इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जो एरेक्नोइड और पायामेटर के बीच में स्पेस प्रेजेंट है इसे हम लोग बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। सब एरेक्नोइड स्पेस। और जो ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड के बीच में स्पेस प्रेजेंट है इसे हम लोग बोलेंगे सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है, और यहाँ पर प्रेजेंट है विलाइज। ठीक है, इसके अलावा इसे हम लोग बोलते हैं CNS, cranial venous sinuses, cranial CVS, cranial venous sinus, CVS। यहाँ पे लिख देती हूँ cranial venous sinus, cranial venous sinus। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग फ्लूइड का बात करें कि इन लेयर्स के बीच में कौन कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो जो एरेक्नोइड और पायामेटर है यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो होता है CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, और जो ड्यूरामेट और एरेक्नोइड है यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो होगा सीरस फ्लूइड, सीरस फ्लूइड, CSF और सीरस फ्लूइड। ये पूछा जाता है।